पहले वार करने वाले हैं हम केमिस्ट्री पर। ये रहे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के वो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस फंसने वाले हैं, जहां से बड़े क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। सो सबसे बढ़िया खजाना टॉपिक नंबर 1 है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है बेटा, तो इस वाले टॉपिक को बढ़िया करके पढ़ के जाना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से पढ़ना है, मैंने आप लोगों को 3 मैजिकल स्टेप स्मार्ट स्ट्रेटजी दी थी, वो वीडियो को जाकर के देखो, पता चल जाएगा कि पढ़ना कहां से है। ऑलराइट, और वो कंटेंट बिल्कुल फ्री है। एंड नाउ आई एम नॉट प्रमोटिंग माय चैनल हियर, मैं आप लोगों को एक बढ़िया सजेशन, एक बढ़िया एडवाइस दे रही हूं, जो कि मैंने वहां पर 3 स्टेप स्ट्रेटजी के अंदर बात की है। सो ये जो टॉपिक है पहला आप लोगों का तैयार हो गया, देन आप लोग जंप करिएगा सेकेंड टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहां से थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को बढ़िया करके रज के ये वाला टॉपिक बेटा तैयार कर लेना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस थे यहां पर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन एंड सो ऑन। तो सारे रिएक्शंस को बढ़िया करके रज के पढ़ करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस इस टॉपिक से डायरेक्ट नहीं आते हैं बेटा, क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से इनडायरेक्ट। ऑलराइट, देन उसके बाद आप लोग जंप करेंगे अपने खजाना नंबर टॉपिक नंबर 3 की तरफ, एंड द टॉपिक नंबर 3 इज कॉरोजन एंड रेंसिडिटी। यस, ये टॉपिक के अंदर से भी कई बार नहीं, अभी प्री बोर्ड्स हुए थे, वहां पर भी एक रेंसिडिटी से क्वेश्चन आया था, और फ्रीक्वेंटली रेंसिडिटी से क्वेश्चन देखने को मिलता है, फ्रीक्वेंटली कॉरोजन से क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बस ये 3 टॉपिक्स आप लोग कर लो फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, एंड देन वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री। गुड, तो अब अपना वार करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 पर, और केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या था? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। राइट, तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर आप लोगों को कुल मिलाकर के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ये मत करना कि ये छोड़ दिया, इसमें से पहला वाला पोर्शन कर लिया, दूसरा वाला पोर्शन छोड़ दिया। ना 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 ना, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। सब कुछ पढ़ के जाना है जो यहां पर बताया जा रहा है, और थोड़ा सा उसको बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि इतना कम टाइम भी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ऊपर से देख करके चले जाओ। गुड, सो अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें, देन हमारा जो सबसे बढ़िया टॉपिक है, जो 2 सबसे बढ़िया टॉपिक है इस चैप्टर के, वो है हमारे एसिड्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस इतने देखने को नहीं मिलते हैं जितने क्वेश्चंस केमिकल प्रॉपर्टीज से आते हैं। मैंने आप लोगों को कई दफे, जब आई वाज टीचिंग यू केमिस्ट्री इन द क्लास, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चा, अगर आप लोग एसिड, बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में एक को चुनना चाहो, देन गो विद केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज क्वेश्चन कहां से आएंगे ज्यादा? केमिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो हमको कौन से टॉपिक पकड़ने हैं बेटा, जहां से हमको क्वेश्चन ज्यादा पकड़ में आ जाएं। गुड, तो आप लोगों को ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगाने हैं। पहला है एसिड्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा बेसिस एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ लेना, लेकिन अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि इंपॉर्टेंट क्या है, देन इंपॉर्टेंट है बेटा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। गुड, इतना हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो 3rd टॉपिक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड द टॉपिक इज पीएच स्केल। पीएच स्केल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो पीएच स्केल को भी ज्यादा टफ टॉपिक है नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आसानी से तैयार हो जाएगा। सो पीएच स्केल को भी तैयार कर लेना है। गुड, आर वी गुड टू गो? ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा सॉल्ट्स, एंड यू नीड टू प्रिपेयर सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। कौन कौन से? यहां पर लिखा हुआ है, आगे का कंटेंट ये है। ये 6 पार्ट्स आप लोगों को ये 6 पार्ट्स और कवर करने हैं चैप्टर नंबर 2 से, देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। ये लेफ्ट ओवर है चैप्टर नंबर 2 का, जो मैंने ऊपर चैप्टर नंबर 3 लिख दिया स्लाइड्स में गलती से।
गुड, ये लेफ्ट ओवर है हमारा चैप्टर नंबर 2 का। तो क्या क्या करना है, देखो अगर सॉल्ट्स में से, सॉल्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, सॉल्ट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सॉल्ट का तो इतना बड़ा कंटेंट है, तो प्रिपेयर क्या करें। तो सॉल्ट के इतने बड़े, इतने ज्यादा कंटेंट में से ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को तैयार करने हैं, एंड देन वी आर डन विद सॉल्ट्स वाला पार्ट। ऑलराइट, सो कौन कौन से टॉपिक है, एक तो आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं उन सब के जो केमिकल फॉर्मूला हैं वो याद होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों को ये मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि भैया हाउ वी कैन प्रिपेयर NaOH फ्रॉम NaCl। ठीक है, नंबर 1 पता चल जाएगा। नंबर 2 तैयार करके जाना कि भैया ब्लीचिंग पाउडर को NaCl से कैसे तैयार कर सकते हैं। थर्ड आपको पता करके जाना है बेकिंग सोडा को NaCl से कैसे तैयार किया जाता है। आगे एक और है जहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि भैया वॉशिंग सोडा को NaCl से कैसे तैयार करते हैं। गुड, तो ये 4 तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। 5वां और 6ठा टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, एंड द नेक्स्ट वन इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और उसके बाद एक लास्ट में बचता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी पढ़ के जाना है। और एक और टॉपिक आप यहां पर ऐड कर लो, द टॉपिक इज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इतना, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है इसमें कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन इतना कंटेंट अगर तैयार करके जाओगे इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। सो इतना तैयार कर लेना है, एंड देन वी आर गुड टू गो विद द नेक्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है चैप्टर नंबर 3 का? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेटा। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये 7 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यहीं से बार बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये टॉपिक्स अगर आप लोगों ने तैयार कर लिए, और कहीं से कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। सो अगेन यहां पर भी सेम ही चीज लिखी हुई है, मेटल्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, and the next topic is non-metals and their chemical properties. Why not physical property? Why physical property is not here? Because I already told you कि chemical properties are more important as compared to physical properties. ज़्यादा important है chemical properties, and जो चीज़ ज़्यादा important है we'll focus more on that. Good. तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर अगर बेटा आप लोग पूछोगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को तैयार कर लेने हैं, देन टॉपिक नंबर 1 इज मेटल्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी ऊपर से देख करके चले जाना कि भाई डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, सोनोरस होते हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज का एक एक चीज आप लोगों को बढ़िया करके पढ़ के जानी है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर ऊपर से पढ़ के गए तो वो जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे वो नहीं बनने वाले हैं बेटा। सो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाना है। गुड, सो हमारा अगला टॉपिक है नॉन मेटल्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेना, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आर मोर इंपॉर्टेंट अगेन, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा फोकस करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड टॉपिक है हमारा, एंड दिस इज द मस्ट टू डू टॉपिक। क्या है? एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द एक्टिविटी सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने क्लास में भी आप लोगों को रज के पढ़ाया था, क्योंकि मुझे पता था कि भैया यहां से प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक को भी बहुत सारे लोग अनइम्पॉर्टेंट कंसीडर करते हैं, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप लोगों को बेटा तैयार कर लेना है। गुड, आगे चलो। आगे है हमारा एक थर्माइट रिएक्शन। चौथा टॉपिक है थर्माइट रिएक्शन। तैयार हो जाएगा, कोई लोड नहीं है, चले अपन आगे। ओके, देन द फिफ्थ टॉपिक इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। यस, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला है हमारा कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। चैप्टर नंबर 1 से अगर ये तैयार कर लिया देन यहां पर छोड़ देना, लेकिन कोरोजन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो सिंपल थिंग इज कि भैया कोरोजन को प्रिपेयर कर लो। कोरोजन कैसे रुकता है, कैसे रोकना है, रस्टिंग को कैसे रोकना है ये भी पता होना चाहिए। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर को कैसे रोकना है ये भी पता होना चाहिए। सो कोरोजन का कंसेप्ट और कोरोजन को रोकने के तरीके आप लोगों को मालूमात होने चाहिए, एंड दिस इज आवर टॉपिक नंबर 6।
एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर द लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक है हमारा बेटा एलॉय एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यस, एलॉयज को प्रिपेयर करके जाना और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको एक बारी देख करके जाना है, क्योंकि कभी कभार आपको सीधा नहीं पूछेगा कि भैया प्रॉपर्टीज बता दे, वो आपको बोलेगा, वो कोई प्रॉपर्टी दे देगा एंड नाउ ही विल आस्क यू व्हाट इज दिस, राइट। सो केमिस्ट्री पर वार में हमारा चौथा चैप्टर आता है एंड चौथा चैप्टर है हमारा कार्बन वाला, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को बेटा तैयार कर लेने हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर रियली इंपॉर्टेंट। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और यहीं से आएगा पेपर, यहीं से आएगा पेपर। सो इतना टॉपिक तैयार कर लोगे, इतने टॉपिक से ज्यादा आप लोगों को तैयार करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव ओनली 45 डेज नाउ एंड हम लोग एक स्मार्ट तरीका फॉलो करने जा रहे हैं एंड स्मार्ट तरीका इज दिस। सो नंबर 1 टॉपिक इज कॉज ऑफ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। गुड। नंबर 2 टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन को मान करके चलो फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा यहां से एक क्वेश्चन। तो आप लोगों को IUPAC यानी कि नॉमेनक्लेचर वाला जो टॉपिक है उसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। गुड। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3 की तरफ एंड द टॉपिक नंबर 3 इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। इनके अंदर 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। तैयार कर लेना। उसके बाद जंप करना अपने अगले 2 टॉपिक्स पर, जिसमें पहला है एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन, बहुत बार पूछा गया है। अगला है सैपोनिफिकेशन का रिएक्शन, बहुत बार आता है। और ये बात तो हम लोगों को पता है कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 ऑफ केमिस्ट्री इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। गुड। इतना अगर कर लेंगे, केमिस्ट्री पर वार हुआ रखा है, बस इतना करना है। गुड। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने फिजिक्स की तरफ एंड नाउ वी विल डू अ वार ऑन फिजिक्स। मैंने चैप्टर वाइज नहीं लिखा है यहां पर, क्योंकि मैंने फिजिक्स से मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स मिले जो कि एग्जाम के अंदर बार बार देखने को मिले हैं एंड दे आर इंपॉर्टेंट। सो वहां पे चैप्टर का लॉजिक लगाने की जगह मुझे ऐसा लगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को पकड़ा दूं, तो आप लोग जो हैं इन टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे एंड देन हम लोग एक बढ़िया स्कोर करने वाले हैं। गुड। सो नंबर 1 है हमारा, नंबर 1 इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ओम्स लॉ एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। ओम्स लॉ को करके जाना है, ठीक है बच्चा, ओम्स लॉ को करके जाना है और ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को निकाल करके जाना है। अलग अलग तरीके के जितने भी न्यूमेरिकल्स बुक के अंदर हैं सबको एक बारी देख करके जाना कि क्या है, कौन से में क्या करना है, किसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं यहां से। नंबर 2 टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज द नंबर 2 टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है इस फिजिक्स के हमारे सब्जेक्ट से। गुड। हमारा 3rd टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और इसी का दूसरा पार्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसके पहले तो कंसेप्ट को एक बार देख लेना एंड देन मूव टू द न्यूमेरिकल्स। एक न्यूमेरिकल का आना तय है। ऑलराइट, आगे की तरफ चलते हैं एंड द टॉपिक नंबर 5 और 5th टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन देखने को मिलता है एंड एक उससे अगला जो टॉपिक है वहां से भी क्वेश्चन रिपीटेडली देखने को मिलता है एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? दिस टॉपिक नंबर 6, लुक एट द स्क्रीन, रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स जो है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस से, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। गुड। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा बेटा। सो आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है पावर कंसेप्ट्स ऑफ लेंस। पावर कंसेप्ट ऑफ लेंस से भी कई दफे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो 7th इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पावर कंसेप्ट्स ऑफ लेंस। तैयार हो जाएगा। उसके बाद 8th टॉपिक है ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स।
मायोपिया वाला, ठीक है, तैयार हो जाएगा, कोई लोड नहीं है, गुड। उसके बाद आगे चलना, डिस्पोजन थ्रू अ प्रिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहां पे अगर हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखने की कोशिश करें, कौन कौन से हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड। पावर कंसेप्ट ऑफ लेंसेज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, दिखा था हाफ ईयरली के अंदर क्वेश्चन दिखा था, बिल्कुल दिखेगा, बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। उसके बाद दिस इज ऑल्सो आर रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हमारा यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, सो यू कैन मार्क दिस इंपॉर्टेंट। एंड अगला है हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको कैसे भूल सकते हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस हम लोगों को सैंपल पेपर के अंदर दिखाई दे रहे थे, तो ये भी एक मस्ट टू डू टॉपिक है, इसको भी तैयार कर लेना है बेटा हमको, एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, गुड, तैयार हो जाएगा। उसके बाद दो और टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों को, अपन लोगों को फिजिक्स के अंदर लगाने हैं। अगला है हमारा 11th टॉपिक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस नीचे वाले को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, करार दे दो, गुड। अगला 11th टॉपिक है हमारा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से भी कई दफे क्वेश्चन आया है, तो ये टॉपिक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तैयार कर लेना है, हो जाएगा। आगे बढ़े, उसके बाद 12th टॉपिक है हमारा अर्थिंग एंड फ्यूज। अर्थिंग एंड फ्यूज इजी टॉपिक है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, एक बार कंसेप्ट को देख करके जाओ, एक बार पढ़ के जाओ, आसानी से क्वेश्चंस निकलेंगे। अब बात आती है पढ़ें कैसे। अरे फिजिक्स पर वार हो गया, केमिस्ट्री पर वार हो गया, अभी एक और वार बचा है, क्या, बायोलॉजी। साइंस के अंदर बायोलॉजी भी आता है। सो व्हाट अबाउट बायोलॉजी, यहां तो कुछ भी नहीं है, यहां पर खाली स्लाइड्स हैं। सो बायोलॉजी पर ऑलरेडी हम लोग वार कर चुके हैं। I already gave you top 25 questions from biology और top 25 topics from biology। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर पांचवा जो हमारा पार्ट है, पांचवा जो क्वेश्चन है, उसके अंदर मैंने 4 पार्ट्स लगाए हुए हैं, तो वहां पर आप लोग एक पार्ट तैयार करके जा रहे हो। फिर मत बोलना आकर के कि भाई ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्योंकि तैयारी पूरा नहीं किया था, राइट। सो हम लोग बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि हम लोगों को वो वीडियो कैसे मिलेगा, सो आई एम गोइंग टू गिव यू द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गुड, डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्लिक करो, उन टॉप 25 क्वेश्चंस को बायोलॉजी के लिख लो। बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम द टीचर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। सो आई एम वर्किंग एज अ PGT बायोलॉजी एक्चुअली, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इन टॉप 25 क्वेश्चंस के अलावा आप लोगों को और क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब वहां पर दिक्कत ये आएगी बहुत सारे लोगों को कि मैंने वहां पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके अंदर मैंने 5 पार्ट्स दिए हैं, तो आप लोगों को वो 5 पार्ट्स ही तैयार करने हैं। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि एक पार्ट तैयार कर लिया, बाकी 3 छोड़ दिए, या फिर 50% तैयार कर लिया, लाइक 5 वेकर 2 पार्ट्स तैयार कर दिए एंड 2 छोड़ दिए। नो, नॉट लाइक दैट। बिकॉज अगर ऐसा करेंगे देन फिर उसके बाद डोंट कम टू मी एंड टेल मी लाइक नहीं हुआ, क्योंकि नहीं होगा। एवरी सिंगल पार्ट ऑफ एवरी सिंगल क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट। सो जितने भी हैं वो 25 क्वेश्चंस के अंदर जितने भी सब पार्ट्स हैं, यू नीड टू प्रिपेयर देम ऑल। गुड, वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब बात आती है कि पढ़ें कैसे। गुड, बिकॉज वी हैव ओनली 45 days नाउ फ्रॉम नाउ, एंड एक इम्पॉसिबल मिशन लगता है अगर हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो इसका भी सल्यूशन हम लोगों ने निकाला है, और वो सल्यूशन का जो वीडियो है वो भी आप लोगों को जेन्युइन सल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि एक फालतू का सल्यूशन है, नो, एक जेन्युइन सल्यूशन है, और वो जेन्युइन सल्यूशन बेटा काम करता हुआ नजर आएगा, काम करता हुआ नजर आएगा। 45 दिन के अंदर आप लोग एक बढ़िया परफॉर्मेंस बोर्ड के अंदर देकर के आने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली, विद द हेल्प ऑफ दैट वीडियो ओनली। सो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, जो कि
जिसमें नीचे लिखा हुआ है आग लगा दो। सो दैट 3 स्टेप मैजिकल स्ट्रैटेजी जो मैंने आप लोगों को दी थी उसको जा करके एक बार देख लो। आई वॉन्ट टेल यू हियर कि व्हाट वाज देयर इन दैट स्ट्रैटेजी बिकॉज दैट स्ट्रैटेजी इज देयर इन दैट वीडियो। गो, सो जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो। गुड। सो वहां पर हम लोगों ने इन 45 डेज के लिए एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी की बात की है, और अगर ये 3 स्टेप स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बढ़िया तरीके से लगा ली देन देयर इज नो वन ऑन दिस प्लैनेट हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। गुड, इतना हो जाएगा बेटा। सो ये टारगेट है कब तक का? ये टारगेट है इन 45 दिन का। इन 45 दिन के अंदर ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पकड़ाए हैं, जस्ट प्रिपेयर देम बिकॉज क्वेश्चंस आर गोना कम फ्रॉम दिस ओनली। क्वेश्चंस आर गोना कम फ्रॉम दिस पार्ट ओनली। सो प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस वेरी वेल। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे एमसीक्यूज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं दे डोंट नो कि एक बढ़िया एक साइंटिफिक तुक्का लगाते कैसे हैं। सो वील टॉक अबाउट साइंटिफिक तुक्का और वील टॉक अबाउट अ वे कि किस तरीके से साइंटिफिक तुक्का लगाया जा सकता है इन एमसीक्यूज। गुड। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद टॉप 50 एमसीक्यूज फ्रॉम साइंस, फ्रॉम ओवरऑल साइंस, एंड उस साइंस के एमसीक्यूज के अंदर आई विल टेल यू व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और यू कैन से कि भैया बहुत बढ़िया जो साइंटिफिक मेथड है तुक्का लगाने का वो क्या है। गुड। सो आज के लिए इतना रखते हैं एंड अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं विद टॉप 50 एमसीक्यूज फ्रॉम द एंटायर साइंस। गुड। तब तक के लिए क्या करना है? तब तक के लिए ये पढ़ लेना है। तब तक के लिए वो दूसरे वीडियो में जाकर के बायोलॉजी के वो टॉप 25 क्वेश्चंस को पकड़ लेना है, और क्या करना है? पढ़ने का तरीका फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन जो कि एक दूसरे वीडियो के अंदर है 3 स्टेप स्ट्रैटेजी के अंदर। उस स्ट्रैटेजी को देख लेना है क्योंकि अब 45 दिन हैं। वी डोंट हैव इनफ टाइम टू वेस्ट, वी डोंट हैव इनफ टाइम टू वर्क हार्ड, सो ऑल वी कैन डू इज स्मार्ट वर्क राइट नाउ। गुड।